हेलो स्टूडेंट, देखिए पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़े थे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जान रहे थे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारा चीज़ पढ़ना था। पहले तो हम लोग को टेस्टिस पढ़ना था। टेस्टिस हम लोगों ने पढ़ लिए। उसके बाद फिर एपिडिडाइमिस था, एपिडिडाइमिस और एपिडिडाइमिस भी हम लोग पढ़ लिए। एपिडिडाइमिस था, एपिडिडाइमिस भी हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद फिर भास डिफरेंस था, भास डिफरेंस भी हम लोगों ने पढ़ लिए। उसके बाद देखिए भास डिफरेंस के आगे 3 पॉइंट हम लोग ने पढ़े थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। उसके बाद यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद फिर पेनिस है, पेनिस, यूरेथ्रा, पेनिस। उसके बाद फिर एसेसरी सेक्स ग्लैंड है। तो देखिए यहाँ तक 3 तक हम लोग टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, भास डिफरेंस यहाँ तक पढ़े थे। उसके आगे हम लोग को पढ़ना है यूरेथ्रा, पेनिस, फिर एसेसरी सेक्स ग्लैंड पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको भी समझ लेते हैं कि यूरेथ्रा क्या है। यूरेथ्रा है, पेनिस है। तो पहले हम लोग यूरेथ्रा समझ लेते हैं कि यूरेथ्रा क्या होता है। तो देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो कल हम लोग ने पढ़े थे कि इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर था टेस्टिस का। इस तरह का स्ट्रक्चर था, 3 लेयर था स्ट्रक्चर था। और यहाँ पर एपिडिडाइमिस था, ये एपिडिडाइमिस है। ये तो हो गया आपका टेस्टिस, ये टेस्टिस। और उसके बाद ये हो गया एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस। उसके बाद यहाँ पर जो था ये हो गया भास डिफरेंस, भास डिफरेंस। उसके बाद इससे आगे जो निकलता है उसके बाद जो क्या होता है, यहाँ पर जो सेमिनल वेजिकल से पहले मिलता है, तो वो चीज़ हम लोग आगे एसेसरी सेक्स ग्लैंड में पढ़ेंगे। उसके आगे यूरेथ्रा आता है। यूरेथ्रा कहाँ से, देखिए यूरेथ्रा जो होता है ऊपर से यूरिनरी ब्लाडर से आता है और यहाँ पर आकर के, जिसको हम लोग इजाकुलेटरी डक्ट भी कहते हैं, इजाकुलेटरी डक्ट, वो दोनों यहाँ मिलता है। और मिलने के बाद फिर आगे बढ़ता है, फिर वो पेनिस से होकर के बाहर खुलता है। तो यहाँ देखिए इजाकुलेटरी डक्ट है, यहाँ तक आता है। तो यही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि यूरेथ्रा क्या होता है। तो देखिए यहाँ लिखें यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग हम लोग जिसको बोलते हैं, जो कि इधर से आता है यूरिनरी ब्लाडर से। जब किडनी के बारे में पढ़े होइएगा, एक्सक्रेटरी सिस्टम, तो वहाँ पर भी होता है। देखिए यहाँ फिगर बना दे रहे हैं छोटा सा। इस तरह से मान लीजिए यहाँ पर क्या है, किडनी रहता है, इधर से यूरेटर आता है, यूरेटर 2 नली आता है। उसके बाद यहाँ ये जो यूरिनरी ब्लाडर है और यहाँ पर जो खुलता है, यही क्या है, यूरेथ्रा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होता क्या है कि इधर से जैसे आया तो यहाँ पर आने के बाद ये दोनों मिलता है। कौन, इजाकुलेटरी डक्ट और इधर से जो है यूरेथ्रा, ये दोनों यहाँ मिलता है। तो यहीं से ये क्या होता है, आगे आता है और पेनिस के द्वारा क्या होता है, बाहर खुलता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हो गया आपका, ये तो टेस्टिस वाला पार्ट हो गया। और ये जो है ये किडनी है, किडनी, इसमें भी यूरेथ्रा रहता है, इसको यूरेटर बोलते हैं। उसके बाद ये जो है यूरिनरी ब्लाडर है, यूरिनरी ब्लाडर। उसके बाद यहाँ देखिए, इससे जैसे यूरिनरी ब्लाडर से जो खुलता है तो वो आगे एक नली जाता है, वही यूरेथ्रा कहलाता है, जो कि क्या होता है, टेस्टिस से एपिडिडाइमिस, भास डिफरेंस और आगे आके इजाकुलेटरी डक्ट बनाता है। और ये फिर यहाँ पर आके मिलता है यहीं पर। तो यहाँ पर मिलने के बाद फिर आगे बढ़ता है, पेनिस के द्वारा क्या होता है, बाहर की तरफ खुलता है। तो दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है। तो इधर से जो हो जाएगा स्पर्म बनेगा, वो स्पर्म जाते जाते रास्ता में हो जाएगा। सीमेन कहाँ कैसे क्या मिलता है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये इधर से जाएगा और यहाँ जो वेजिकल्स होता है वहाँ से सेमिनल वेजिकल जो होता है, उस सेमिनल वेजिकल से फ्लूइड निकलता है, सेमिनल फ्लूइड, वो रास्ते में मिलता है। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, वहाँ से प्रोस्टैटिक फ्लूइड निकलता है, वो मिलता है। तब तीनों को एक साथ आगे बढ़ता है। तो तीनों को एक साथ हम लोग सीमेन बोलेंगे, वो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। अभी फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा हम लोग यहाँ समझते हैं कि यूरेथ्रा क्या होता है।
तो यहाँ पर जैसे बाहर आता है तो इधर से आ गया यूरिनरी ब्लाडर से, इधर से, तो इधर से यूरिन बाहर आता है और इधर से क्या सीमेन बाहर जाता है। तो इसका टाइम अलग अलग होता है। तो कैसे क्या होता है उस सारा चीज़ हम लोग यहाँ जानेंगे यूरेथ्रा के बारे में। देखिए यूरेथ्रा क्या होता है। तो यूरेथ्रा है मूत्र मार्ग, जहाँ से क्या होगा जो यूरिन बाहर निकलता है। तो इसका जो होगा ये सिंगल होगा, इट इज सिंगल, मस्कुलर होता है, मांस का बना होता है, नैरो होता है, नैरो का मतलब कहें तो संकीर्ण काफ़ी पतला होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है यूरिनोजेनिटल सिस्टम में। यूरिनोजेनिटल सिस्टम जहाँ से यूरिन बाहर आता है, तो इस सारा सिस्टम को एक साथ हम लोग बोलते हैं यूरिनोजेनिटल सिस्टम। तो उस सिस्टम में सिंगल होगा यूरेथ्रा, मस्कुलर होगा, मांस का बना होगा, नायरो होगा मतलब संकीर्ण होगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर काफ़ी पतला नलिका संरचना होता है। तो ये यूरेथ्रा है। उसके आगे लिखें यूरेथ्रा ऑल्सो ज्वाइन विथ इजाकुलेटरी डक्ट टू फॉर्म यूरिनोजेनिटल डक्ट। ये क्या होता है, यूरेथ्रा ज्वाइन होता है किससे, इजाकुलेटरी डक्ट से। जो यहाँ पर इजाकुलेटरी डक्ट से ज्वाइन हुआ तो ये बनाता है यूरिनोजेनिटल डक्ट। तो यहाँ पर जो बना लिया तो इसी डक्ट को बोलेंगे यूरिनोजेनिटल डक्ट, यूरिनोजेनिटल डक्ट। तो ये समझ में आ गया होगा कि यूरेथ्रा ज्वाइन होता है मतलब जुड़ता है किससे, इजाकुलेटरी डक्ट से। इधर से आया यूरेथ्रा, देखिए यहाँ फिर से समझिए फिगर में, इधर से यूरिनरी ब्लाडर है, इधर से आया कौन चीज़, इधर से आया यूरेथ्रा और इधर से गया क्या, इजाकुलेटरी डक्ट। अब ये दोनों यहाँ पर मिलता है और मिलने के बाद ये क्या बना लेगा, यूरिनोजेनिटल डक्ट बनाएगा। और डक्ट पासेज थ्रू पेनिस। अब ये डक्ट हम अभी भी बोले कि ये आगे होकर के पेनिस के द्वारा क्या होता है, बाहर की तरफ खुलता है। तो वही लिखे हैं डक्ट पासेज थ्रू पेनिस, पेनिस के द्वारा वो क्या होगा, पास होगा, एंड ओपन टू आउटसाइड, और क्या होगा, बाहर खुलेगा। तो यूरेथ्रा कहाँ होता है समझ में आ गया होगा। इधर से यूरिनरी ब्लाडर, इधर से यूरेथ्रा आया, इधर से इजाकुलेटरी डक्ट गया और दोनों यहाँ मिला। मिलने के बाद ये क्या बना लिया, यूरिनोजेनिटल डक्ट बना लिया। और डक्ट बना के आगे फिर क्या हुआ, पेनिस के द्वारा वो बाहर की तरफ खुल जाता है। तो यही यूरेथ्रा होता है। तो यूरेथ्रा के बारे में समझ में आ गया होगा कि यूरेथ्रा क्या होता है। तो यूरेथ्रा जो यूरिनरी ब्लाडर से और इधर इजाकुलेटरी डक्ट से जो मिलता है, उसके बाद उसको यूरिनोजेनिटल डक्ट कहा जाता है। फिर वो पेनिस के द्वारा क्या होता है, बाहर की तरफ खुलता है। यही यूरेथ्रा है। आगे लिखे फंक्शन ऑफ यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का फंक्शन क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है। तो देखिए इसका फंक्शन हम लोग समझ लेते हैं। इसका फंक्शन है इट हेल्प इन द रिलीज ऑफ यूरिन एंड ऑल्सो सीमेन। अब ये बोले कि ये क्या करेगा, यूरिन को, सिंपल सी बात है, यहाँ यूरिनरी ब्लाडर है तो यूरिनरी ब्लाडर में यूरिन क्या होता है, जमा रहता है और ये टाइम टू टाइम क्या होता है, समय अपना अनुसार ये बाहर की तरफ खुलता है। तो यहाँ बाहर की तरफ निकलता है तो यूरिन क्या हुआ, बाहर आया और इधर से स्पर्म बना और स्पर्म यहाँ तक जाते जाते क्या होता है, सीमेन बन जाता है। कैसे सीमेन होता है, तो सीमेन जो आगे पढ़ेंगे कि सेमिनल वेजिकल्स होता है, वहाँ से जो फ्लूइड आता है वो, और प्रोस्टैटिक ग्लैंड होता है वहाँ से फ्लूइड आता है, वो तीनों मिला करके सीमेन बनाता है। तो ये क्या करेगा, इधर से सीमेन को ले जाएगा बाहर निकालेगा और इधर से यूरिन को ले जाएगा बाहर निकालेगा। तो वही लिखे हैं सीमेन। सीमेन का मतलब लिख दिए हैं कुछ यहाँ पर, देखिए स्पर्म कंटेनिंग फ्लूइड। तो स्पर्म कंटेनिंग फ्लूइड, स्पर्म के साथ साथ उसमें कुछ फ्लूइड रहेगा। तो फ्लूइड रहता है, सेमिनल फ्लूइड रहेगा और प्रोस्टैटिक फ्लूइड रहता है इन सेपरेट टाइम। अब ये नहीं है कि एक साथ दोनों निकल जाएगा, यहाँ से सीमेन भी और यूरिन भी दोनों एक साथ कभी नहीं निकलेगा। जब भी निकलेगा तो अलग अलग टाइम में, यूरिन निकलेगा तो सीमेन नहीं, अगर सीमेन निकलेगा तो फिर यूरिन नहीं निकलेगा। तो अलग अलग टाइम में क्या होगा, बाहर निकलेगा। यूरिन अपना टाइम अलग टाइम और सीमेन जो होगा अलग टाइम में बाहर निकलेगा। तो इसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ यूरेथ्रा, इट हेल्प इन द रिलीज ऑफ यूरिन, यूरिन को बाहर निकालेगा, एंड ऑल्सो सीमेन, और सीमेन को इन सेपरेट टाइम, अलग अलग समय में। तो देखिए एक बात और बता दे रहे हैं कि हमने हिंदी नहीं लिख रहे हैं, हिंदी इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि एक एक करके हिंदी सब बोल ही रहे हैं और यहाँ बता ही रहे हैं। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो खुद से भी वीडियो को अच्छी तरह से देख करके खुद से भी क्या कर सकते हैं, हिंदी लिख सकते हैं। तो हिंदी लिखने की कोशिश कीजिएगा, हिंदी लिख लीजिएगा। चलिए यहीं तक था।
इसका फंक्शन था, फंक्शन ऑफ यूरेथ्रा, मतलब यूरेथ्रा मूत्रमार्ग का फंक्शन था। तो फंक्शन हम लोग ने जान लिए, मतलब यूरेथ्रा कंप्लीट। तो अभी तक हम लोग फिर से एक बार बोल दे रहे हैं क्या क्या पढ़ लिए। हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अलग अलग ऑर्गेन है, अलग अलग पार्ट है, कौन कौन है, तो अलग अलग है। पहला तो हम लोग ने टेस्टिस पढ़े, टेस्टिस कवर किए। उसके बाद फिर इपिडिडाइमिस था, इपिडिडाइमिस पढ़े। उसके बाद फिर अगला था भास डिफरेंस कंप्लीट किए। फिर उसके बाद है यूरेथ्रा, हम लोगों ने अभी अभी पढ़े हैं। उसके बाद फिर अभी है, उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं पेनिस के बारे में, पेनिस क्या होता है। तो देखिए लगभग कंप्लीट होते जा रहा है, आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा क्योंकि इस यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं पेनिस के बारे में। तो देखिए पेनिस क्या होता है, तो पेनिस यहाँ से समझिए पेनिस क्या होता है। तो सब आदमी जानते होइएगा पेनिस, शिश्न, तो ये क्या है इसके बारे में बताना, जितना भी बताएंगे आप लोग समझते होंगे कि पेनिस क्या होता है, शिश्न क्या होता है। फिर भी चलिए हम लोग के सिलेबस में है तो पढ़ना तो है, तो हम लोग जानते हैं कि पेनिस के बारे में, ये पेनिस होता क्या है। तो चलिए यहाँ पर समझिए आगे, पेनिस शिश्न के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो शिश्न क्या होता है, सब आदमी देखिएगा कि हम लोग का जो टेस्टिस होता है उसके ऊपर जो रहता है वही पेनिस, जिसकी लंबाई लगभग 6 से 12 सेंटीमीटर की होती है। ये अलग अलग कंडीशन में होता है, ऐसा मत समझ लीजिएगा कि 6 सेंटीमीटर है या 12 सेंटीमीटर है, अलग अलग कंडीशन में होता है। तो देखिए यहाँ हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर टेस्टिस है इसमें, इसके ऊपर से जो ऊपर से संरचना होता है उसके ऊपर से वही क्या रहता है, यहाँ पर यही पेनिस होता है, पेनिस। तो देखिए इसमें हम लोग समझते हैं कि पेनिस क्या होता है। देखिए इधर से कि ये जो होगा, सबसे पहली बात ये तो सिंगल होगा, क्या होगा, सिंगल होगा। और सिंगल होने के बाद मस्कुलर होगा, मांस का बना होता है। उसके बाद ये लंबाई जो होगा, इसका लंबाई लगभग 6 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर की होती है, 6 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर की होती है। तो इसका कंडीशन अलग अलग है। नॉर्मल कंडीशन में जो रहेगा 6 सेंटीमीटर लगभग इसी के अनुपात में रहता है। या फिर जब उसका कंडीशन आएगा सेपरेट कंडीशन अलग सा, तो ये कंडीशन में क्या होगा, 12 सेंटीमीटर का होगा। तो समझ गए होइएगा कि ये कब कंडीशन है, ये कब का कंडीशन है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो लिखे हैं इट इज सिंगल, ये क्या होगा, एक होता है, ऐसा मत समझिए तो एक ही होता है, एक होगा। लॉन्ग अबाउट 6 to 12 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई जो होगा 6 से 12 सेंटीमीटर की। सिलिंड्रिकल होगा, सिलिंड्रिकल मतलब बेलनाकार, बेलनाकार होगा, मोटा होता है, मांस का बना होता है, स्पॉन्जी होता है। इरेक्टाइल कोपुलेटरी ऑर्गेन ऑफ मेल, ये मेल का इरेक्टाइल इरेक्टाइल का कहने का मतलब ये हुआ कि इरेक्टाइल का मतलब इसमें सिंपल सी भाषा में अगर बोले तो इरेक्टाइल का मतलब हुआ सीधा होने की, इसमें क्या होगा, गुण रहता है, कैपेसिटी सीधा होने का गुण रहता है। तो ये है, तो सिंगल होगा, इसका लंबाई 6 से 12 सेंटीमीटर की होगी। सिलेंड्रिकल होगा, सिलेंड्रिकल बेलनाकार होगा, मोटा होगा, मस्कुलर होगा, स्पॉन्जी होगा। इरेक्टाइल कोपुलेटरी ऑर्गेन है, मतलब संभोग करने की, नर का संभोग अंग है ये पेनिस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पहला पॉइंट में दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक एक करके बता दे रहे हैं। उसके आगे है नेक्स्ट पॉइंट, टिप ऑफ पेनिस इज हाईली सेंसिटिव। हाईली सेंसिटिव कहने का मतलब हुआ कि पेनिस के टिप पर, पेनिस जो होता है पेनिस के टिप पर क्या होगा, हाईली सेंसिटिव, काफ़ी संवेदनशील होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लांस पेनिस। तो देखिए काफ़ी ये जो होगा सेंसिटिव होता है टिप पर। जब मान लीजिए यहाँ पर क्या है, पेनिस है, तो यहाँ टिप जो होगा, टिप पर, यहाँ पर टिप पर क्या होगा, काफ़ी सेंसिटिव होगा, उसको हम लोग बोलेंगे, इस तरह का कुछ संरचना होता है वहाँ पेनिस के टिप पर, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लांस पेनिस। ये क्या होगा, ग्लांस पेनिस होगा, ग्लांस पेनिस होता है। व्हिच कवर्ड बाय कंट्रेक्टाइल स्किन फोल्ड स्ट्रक्चर, ये जो होगा यहाँ पर कवर्ड किया हुआ रहता है, यहाँ पर कवर्ड किया हुआ रहता है स्ट्रक्चर, मतलब
देखिए यहाँ लिखे विच कवर्ड बाय कॉन्ट्रेक्टाइल स्किन फोल्ड स्ट्रक्चर। कवर्ड क्या हुआ रहता है, कॉन्ट्रेक्टाइल स्किन रहता है, मतलब कॉन्ट्रेक्टाइल कहने का मतलब हुआ सिकुड़ने और फैलने का उसमें गुण होता है। तो उस स्किन को कहा जाता है फोर स्किन, या फिर इसको हम लोग दूसरे वर्ड में कहेंगे प्रीप्यूस। तो दो तरह का मतलब इसको कहा जाता है कि जो स्किन होगा, फोल्ड स्किन, कॉन्ट्रेक्टाइल स्किन होगा, उस स्किन को कहेंगे फोर स्किन या प्रीप्यूस कहेंगे। तो वही बात लिखे। सबसे पहला फिर से सुनिए, इसका जो पेनिस होगा, पेनिस के टिप पर मतलब सबसे अंतिम छोर पर काफ़ी क्या होगा, हाईली सेंसिटिव होगा, मतलब उच्च संवेदनशील होगा, जिसको कहेंगे ग्लांस पेनिस कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्लांस पेनिस कहेंगे। और वो ग्लांस पेनिस क्या होता है, कवर्ड क्या हो रहता है, कॉन्ट्रेक्टाइल स्किन से, मतलब जो त्वचा होता है, सिकुड़ने और फैलने वाली त्वचा होता है, उससे कवर्ड किया हुआ रहता है, उसको बोलते हैं फोर स्किन या प्रीप्यूस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। यहाँ भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ते हैं। लिखे हैं ऑन द टिप ऑफ ग्लांस ऑफ पेनिस देयर इज प्रेजेंट स्लाइट लाइक स्पेस। तो देखिए यहाँ पेनिस है, पेनिस के टिप पर मतलब उसके अंतिम छोर पर दरार जैसे संरचना रहता है। इस तरह का स्लिट का मतलब होता है दरार, इस तरह के स्लिट जैसे दरार जैसे यहाँ पर क्या होगा, संरचना रहता है, मतलब होल समझिए, होल रहता है, छिद्र रहता है। उस छिद्र को कहा जाता है यूरेथ्रल ऑरिफिस। इस छिद्र को बोलते हैं यूरेथ्रल ऑरिफिस। इस छिद्र को बोलेंगे यूरेथ्रल ऑरिफिस, या दूसरे नाम से भी जानते हैं ओपनिंग पोर ऑफ यूरिनोजेनिटल डक्ट। जो यहाँ लिखे हैं स्पेस कॉल्ड ओपनिंग पोर ऑफ यूरिनोजेनिटल डक्ट कहते हैं। तो यहाँ देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, ये तो हो गया सिंगल होता है, मस्कुलर होगा, स्पॉन्जी होगा, इरेक्टाइल होगा, लगभग इसकी लंबाई जो होगा 6 से 12 सेंटीमीटर की होगा, सिलिंड्रिकल होता है। तो और ये इसका टिप पर होगा, टिप काफ़ी संवेदनशील होता है, हाईली सेंसिटिव होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे ग्लांस पेनिस। उस टिप को क्या बोलेंगे, ग्लांस पेनिस। और ग्लांस पेनिस जो होता है ऊपर से कॉन्ट्रेक्टाइल स्किन्स के द्वारा क्या होगा, ढका होगा, कवर्ड किया होगा, उस स्किन को बोलेंगे फोर स्किन या प्रीप्यूस कहेंगे। उसके आगे देखते हैं कि ग्लांस पेनिस है, यहाँ पर टिप ऑफ पेनिस, पेनिस के टिप पर स्लिट लाइक स्पेस होता है, मतलब उसमें दरार रहता है, या फिर इसे हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पर छिद्र रहता है। उस छिद्र को कहेंगे यूरेथ्रल ऑरिफिस कहेंगे, या फिर उसको हम लोग बोलेंगे ओपनिंग पोर ऑफ यूरिनोजेनिटल डक्ट। मतलब ये जो यूरिनोजेनिटल डक्ट है उसका ओपनिंग पोर होता है, मतलब खुलने वाला छिद्र होता है, या सिंपल सी वर्ड में कहेंगे तो यूरेथ्रल ऑरिफिस होता है। तो समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये जो पेनिस होता है, इस पेनिस में क्या होगा कि इसमें 3 तरह का जो होता है, इसमें 3 तरह के टिश्यू होता है। वो टिश्यू क्या होगा, एक ऐसे बता दे रहे हैं कि हम लोग में है नहीं, फिर ऐसे बता दे रहे हैं कि देखिए पेनिस जो होता है, पेनिस इरेक्टाइल कब होगा, मतलब कब वो सीधा होता है, मतलब सिंपल सी वर्ड में कहे कि कब वो क्या होगा, ऐसा कंडीशन आएगा जिस कंडीशन में 12 सेंटीमीटर का हो जाएगा। कब आता है, कैसे आ जाता है, तो उसमें होता क्या है कि 3 तरह का, देखिए जिस तरह का ये स्ट्रक्चर यहाँ हम समझा रहे हैं उंगली से, देखिए यहाँ पर ये इस तरह का होता है, बीच से यूरेथ्रा गया रहता है, और दोनों दो टिश्यू यहाँ एक ऊपर इस तरह का रहेगा। और टिश्यू में जो होता है ब्लड क्या होगा, फुल ब्लड इसमें भर जाता है। जब ये धीरे धीरे क्या होगा, टिश्यू ऐसे सिकुड़ा रहता है, जब ये इसमें ऐसे होता कब है, तो होता है वो जब हार्मोन सेक्रेट होता है हम लोग के शरीर में, बॉडी में हार्मोन सेक्रेट होगा, तो हार्मोन सेक्रेट होने के दौरान क्या होगा, उस टिश्यू में वहाँ पर ब्लड जमने लगता है, ब्लड आने लगता है, और ब्लड जमते जमते क्या होगा, इतना टाइट हो जाता है, मतलब काफ़ी सीधा इरेक्टाइल हो जाएगा। तो उस तरह से क्या होता है, पेनिस मतलब इरेक्टाइल हो जाता है। वो टिश्यू रहता है, वो टिश्यू क्या होगा, सपोर्ट किया रहता है एक दूसरे से, और उसके बाद उस टिश्यू में ब्लड जो होगा काफ़ी भर जाता है, तो ये क्या होगा मतलब इरेक्टाइल हो जाता है। तो इस तरह से इरेक्टाइल होता है।
तो चलिए आगे इसको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे हम लोग इसके फंक्शन के बारे में समझते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। तो देखिए फंक्शन भी हम लोग समझ लेते हैं। फंक्शन है इट हेल्प इन द रिलीज ऑफ यूरिन। ये भी वही काम करता है कि रिलीज को क्या, यूरिन को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। एंड ऑल्सो सीमेन इन सेपरेट टाइम, और सेपरेट टाइम में, अलग अलग टाइम में क्या होगा, सीमेन निकाल, मतलब जिस टाइम में यूरिन बाहर निकलेगा उस टाइम में सीमेन नहीं निकलेगा। सीमेन निकलने का टाइम अलग होगा, यूरिन निकलने का टाइम अलग होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट टेक पार्ट इन द कॉपुलेशन और सेक्सुअल इंटरकोर्स और क्वाइटस और मेटिंग प्रोसेस, ये सब एक ही बात है। कॉपुलेशन हो गया, सेक्सुअल इंटरकोर्स, क्वाइटस, मीटिंग प्रोसेस, ये सब एक ही बात है। मतलब इट टेक पार्ट इन द कॉपुलेशन। अब ये क्या करेगा, पेनिस का काम क्या है, तो पेनिस कॉपुलेशन में, संभोग प्रक्रिया में भाग लेगा। संभोग प्रक्रिया, कॉपुलेशन जो है, कॉपुलेशन का मतलब होता है संभोग प्रक्रिया, तो संभोग प्रक्रिया में क्या करेगा, भाग लेगा। कौन, पेनिस। तो पेनिस के बारे में हम लोग समझ गए कि पेनिस क्या होगा, केवल एक रहेगा, लंबा होगा लगभग 6 से 12 सेंटीमीटर। दोनों का कंडीशन अलग अलग रहता है, एक कंडीशन में 6 सेंटीमीटर और दूसरा कंडीशन में 12 सेंटीमीटर। उसके बाद ये सिलेंड्रिकल होगा, थिक होगा, मस्कुलर होगा, स्पॉन्जी होगा, इरेक्टाइल होगा। उसके आगे कि पेनिस का जो टिप होगा, पेनिस का टिप का तो काफ़ी हाईली सेंसिटिव होता है, और जिसके उसे हम लोग बोलते हैं ग्लांस पेनिस बोलते हैं। और ग्लांस पेनिस जो होता है ऊपर से कंट्रेक्टाइल स्किन के द्वारा कवर्ड किया हुआ रहता है, उस स्किन को फोर स्किन या प्रीप्यूस कहते हैं। उसके आगे के जो टिप होता है पेनिस का, वहाँ पर स्लाइट लाइक स्पेस होता है। स्लाइट का मतलब होता है दरार, यानी छिद्र तरह, छिद्र क्या होता है वहाँ पर रहता है। जो बाहर का पोर्शन होता है पेनिस का, जो टिप पोर्शन होता है वहाँ पर स्लिट मतलब दरार, या ऐसे हम लोग बोलेंगे छिद्र रहता है, जिसको कहते हैं यूरेथ्रल ऑरिफिस कहा जाता है। और इसका फंक्शन हम लोग जान लिए कि इसका फंक्शन है अलग अलग टाइम में यूरिन और सीमेन बॉडी से बाहर निकालेगा। उसके बाद ये जो भाग लेता है पेनिस, वो पेनिस कॉपुलेशन प्रोसेस में भाग लेता है, संभोग प्रक्रिया में भाग लेता है। तो देखिए हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए कि यूरेथ्रा और पेनिस के बारे में अभी जाने कि यूरेथ्रा क्या होता है, पेनिस क्या होता है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ लिखे हुए हैं और एक एक करके पूरा पॉइंट करके मीनिंग सबको समझाए हैं। तो इस तरह से यहाँ तक कंप्लीट है। तो हम लोगों ने पढ़ लिए, टेस्टिस के बारे में पढ़े, उसके बाद फिर एपिडिडाइमिस पढ़े, उसके बाद फिर भास डिफरेंस पढ़े, यूरेथ्रा पढ़े, पेनिस पढ़े। अब हम लोग को लास्ट पॉइंट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बच गया है, वो है एसेसरी सेक्स ग्लैंड। तो एसेसरी सेक्स ग्लैंड पढ़ेंगे हम लोग, तब तक यहाँ तक कॉपी कीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है एसेसरी सेक्स ग्लैंड। तो एसेसरी सेक्स ग्लैंड पढ़ेंगे, इससे पहले हम लोग पेनिस तक कवर किए थे। उसके बाद एसेसरी सेक्स ग्लैंड हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए एसेसरी सेक्स ग्लैंड में पहले भी बता चुके हैं कि एसेसरी सेक्स ग्लैंड में 3 तरह के इसमें जो होगा ग्लैंड इन्वॉल्व होगा, इंक्लूड होगा। एसेसरी सेक्स ग्लैंड कहने का मतलब हुआ इसमें होता है सहायक लिंग ग्रंथि, सहायक लिंग ग्रंथि। तो सहायक लिंग ग्रंथि जो होता है ये 3 तरह का इसमें होगा। एक तो होता है सेमिनल वेजिकल्स, इसको हम लोग शुक्राशय बोलते हैं, सेमिनल वेजिकल्स। उसके बाद होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, इसको हम लोग पुरःअस्थ ग्रंथि कहेंगे, पुरःअस्थ ग्रंथि। और उसके बाद कॉपर्स ग्लैंड या बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है, तो इसको वैसे ही हम लोग जानते हैं कॉपर्स ग्लैंड के नाम से ही जानते हैं, कॉपर्स ग्रंथि के नाम से। तो देखिए 3 तरह का है, तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला हम लोग हेडिंग दिए हैं सेमिनल वेजिकल्स। सेमिनल वेजिकल्स क्या होता है, तो देखिए सेमिनल वेजिकल्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि सेमिनल वेजिकल्स क्या होता है। उसके बाद फिर आगे हम लोग जानेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, कॉपर्स ग्लैंड क्या होता है, तो ये सारी चीज़ हम लोग जानेंगे। तो पहले हम लोग सेमिनल वेजिकल्स जान लेते हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए लिखें, दिस इज द टाइप्स ऑफ एसेसरी सेक्स ग्लैंड। ये जो होता है एसेसरी सेक्स ग्लैंड का एक प्रकार है, व्हिच इज ए पेयर,
यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है एक जोड़ा होता है, एक जोड़ी कहने का मतलब दो होगा, एक जोड़ा अबाउट 5 सेंटीमीटर इन साइज, इसका लगभग 5 सेंटीमीटर होता है साइज, एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, और जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो गोलाकार तरह का, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, गोलाकार स्ट्रक्चर, यानी सैक मतलब ऐसे भी हम लोग कहेंगे तो थैलानुमा संरचना जिस तरह का होता है। व्हिच परजेंट, ये जो परजेंट होगा इन पेल्विक रीजन, पेल्विक रीजन मतलब वह कमर का जो क्षेत्र होता है, हिप्स वाला पार्ट्स, कमर क्षेत्र में क्या होगा पाया जाता है, बिटवीन रेक्टम एंड यूरिनरी ब्लाडर, रेक्टम और यूरिनरी ब्लाडर के बीच में पाया जाता है। तो रेक्टम बताए थे, रेक्टम क्या होता है, तो जब डाइजेस्टिव सिस्टम बताए थे तो वहाँ पर लिखे थे सबसे लास्ट का जो क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है उसके सबसे नीचे का पार्ट जहाँ पर क्या होगा स्टूल जमा रहता है, रेक्टम वाला पार्ट, वहीं उस पार्ट को बोलते हैं रेक्टम। रेक्टम और यूरिनरी ब्लाडर, यूरिनरी ब्लाडर इससे पहले हम जब यूरेथ्रा पढ़े थे तो वहाँ पर बताए थे कि यूरिनरी ब्लाडर, तो ये दोनों के बीच में कौन पाया जाता है, सेमिनल वेजिकल्स पाया जाता है। तो देखिए आगे से होगा क्या, आगे से रहता है मतलब आगे से हो गया आपका आगे से रहेगा रेक्टम, आगे से यूरिनरी ब्लाडर रहेगा और पीछे से रेक्टम रहेगा, उसके बीच में पाया जाएगा कौन, सेमिनल वेजिकल्स पाया जाता है। उसके आगे देखिए, आगे हम लोग पढ़ रहे हैं सेमिनल वेजिकल्स ज्वाइन विथ भास डिफरेंस टू फॉर्म इजाकुलेटरी डक्ट। अब यहाँ सेमिनल वेजिकल्स और भास डिफरेंस दोनों क्या होगा, एक दूसरे जुड़ जाएगा, ज्वाइन करेगा, मिल जाएगा, और मिलने के बाद ये क्या बनेगा, इजाकुलेटरी डक्ट बनेगा। जो इससे पहले हम लोग बताए थे कि यूरेथ्रा से पहले जो होता है इजाकुलेटरी डक्ट रहता है, उसके आगे फिर चल जाता है तो ये बना लेता है यूरिनोजेनिटल डक्ट बनाता है। तो सेमिनल वेजिकल्स ज्वाइन हो करेगा किस, भास डिफरेंस से, तो क्या बना लेगा, इजाकुलेटरी डक्ट बनाएगा। तो ये था सेमिनल वेजिकल्स। उसके बाद इसका फंक्शन हम लोग जानते हैं, तो देखिए इसका फंक्शन मेन है, इसका फंक्शन जानना चाहिए, फंक्शन क्या होता है, मतलब सेमिनल वेजिकल्स का कार्य, इसका क्या कार्य है, फंक्शन। तो देखिए एक एक करके पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है इधर, इट सेक्रेट न्यूट्रिटिव फ्लूइडी सबस्टांस इज कॉल्ड सेमिनल फ्लूइड। तो देखिए ये क्या करेगा, न्यूट्रिटिव फ्लूइडी सबस्टांस को सेक्रेट करेगा। न्यूट्रिटिव का मतलब होता है पोषक युक्त पदार्थ को क्या करेगा, सेक्रेट करेगा, स्त्रावित करेगा, तो उस फ्लूइडी सबस्टांस को कहेंगे सेमिनल फ्लूइड। उस फ्लूइडी सबस्टांस को क्या बोलेंगे, सेमिनल फ्लूइड कहेंगे। अब ये सेमिनल फ्लूइड में देखिए यहाँ सेमिनल फ्लूइड इज कंपोज्ड बाय, उस सेमिनल फ्लूइड में क्या क्या रहता है, तो रहता है फ्रुक्टोज रहेगा, सेवरल टाइप्स ऑफ प्रोटीन, कुछ प्रकार के मतलब प्रोटीन रहेगा, सिट्रेट रहता है। तो देखिए एक बार क्वेश्चन आया भी है जो नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सेमिनल फ्लूइड में कौन सा मतलब कौन सा इसमें फ्लूइड में कौन सा तत्व पाया जाता है, एलिमेंट पाया जाता है, तो वहाँ पर ऑप्शन में था सब, प्रोटीन भी था, फ्रुक्टोज भी था, सिट्रेट भी था, तो यहाँ पर ऑप्शन सब है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाया जाता है फ्रुक्टोज पाया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसका आंसर कौन होगा, फ्रुक्टोज होगा। ऐसे भी अगर पूछे कि सेमिनल फ्लूइड में सबसे ज़्यादा तत्व की मात्रा कौन सी होती है, तो क्या होगा, फ्रुक्टोज होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, उसके आगे लिखे हैं सेमिनल फ्लूइड फॉर्म टू 60% ऑफ टोटल सीमेन। तो सीमेन जो होता है, सीमेन देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, सीमेन में क्या होगा, सीमेन में 3 तरह का तत्व होगा। एक तो होगा पहला स्पर्म रहेगा ही, स्पर्म हो गया, उसके बाद फिर सेमिनल फ्लूइड रहेगा, सेमिनल फ्लूइड रहता है, उसके बाद फिर प्रोस्टैटिक फ्लूइड रहता है जो प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलता है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, प्रोस्टैटिक फ्लूइड होगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद। तो यहाँ पर स्पर्म जो होगा 10% रहेगा, सेमिनल फ्लूइड जो होगा 60% रहता है, और प्रोस्टैटिक फ्लूइड जो होगा 30% रहता है। तो यहाँ देखिए वही बात हम यहाँ लिखे हैं कि सेमिनल फ्लूइड फॉर्म टू 60% ऑफ टोटल सीमेन। टोटल सीमेन में जो सेमिनल फ्लूइड होगा कितना होगा, 60% होगा। चलिए आगे पॉइंट पढ़ते हैं। सेमिनल फ्लूइड स्टिमुलेट टू वॉल ऑफ वेजिना फॉर पुश द स्पर्म टू अपवर्ड डायरेक्शन एंड प्रिवेंट टू स्पर्म फ्रॉम बैक फ्लो। तो देखिए
क्या लिखे हैं कि सेमिनल फ्लूइड स्टिमुलेट टू वॉल ऑफ वेजिना। सेमिनल फ्लूइड क्या करता है, जब वेजिना में जाता है तो वहाँ पर वेजिना के वॉल को, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं तो इस तरह से स्ट्रक्चर हम लोग जानेंगे कि किस तरह का होता है। तो अभी यहाँ देखिए थोड़ा सा, तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर क्या है, वेजिना है, तो ये वेजिना के वाल को, यहाँ पर जो वाल है वेजिना का, उस वाल को क्या करेगा, स्टिमुलेट करता है। कौन, सेमिनल फ्लूइड स्टिमुलेट करेगा। किस लिए स्टिमुलेट करता है, तो पुश द स्पर्म टू अपवर्ड डायरेक्शन, स्पर्म को ऊपर की तरफ जाने में मदद करता है, ऊपर की तरफ धकेलने में ये क्या करता है, मदद करता है, जिसके लिए क्या करता है, वेजिना वाल को क्या करेगा, स्टिमुलेट करता है। एंड प्रिवेंट टू स्पर्म, और स्पर्म को सेव करके रखता है, बचाता है फ्रॉम बैक फ्लो, नीचे की तरफ आने से। तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि ये सेमिनल फ्लूइड क्या करेगा, सेमिनल फ्लूइड वेजिना का जो वाल होगा उस वाल को स्टिमुलेट करेगा, जिसके कारण स्पर्म जो होगा ऊपर की तरफ जाएगा और बचाएगा किससे, नीचे की तरफ आने से बचाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। सेमिनल फ्लूइड प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड ऑल्सो स्टिमुलेट ऑफ स्पर्म फॉर द फर्टिलाइजेशन। अब ये सेमिनल फ्लूइड एक और काम करता है, क्या काम करता है, तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, किसको, स्पर्म को, स्पर्म को न्यूट्रिएंट्स देगा तब तो जिंदा रहेगा, आगे जाएगा। तो ये न्यूट्रिएंट्स देता है स्पर्म को और स्टिमुलेट करेगा, स्पर्म को स्टिमुलेट भी करता है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या करेगा, स्टिमुलेट करता है स्पर्म को। तो यहाँ तक देखिए फंक्शन, एक बार और बोल दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा। तो ये सबसे पहला बात कि सेमिनल वेजिकल्स जो होगा फ्लूइडी सब्सटेंस को सेक्रेट करेगा, उसको बोलेंगे सेमिनल फ्लूइड बोलेंगे। पहला पॉइंट, उसको क्या बोलेंगे, सेमिनल फ्लूइड कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सेमिनल फ्लूइड में क्या क्या रहता है, तो फ्रुक्टोज, सेवरल टाइप्स ऑफ प्रोटीन, सिट्रेट इत्यादि, ये सारा चीज़ रहता है। उसके आगे सेमिनल फ्लूइड में टोटल मतलब सीमेन जो होता है, सीमेन में टोटल सेमिनल फ्लूइड की संख्या जो होगा 60% होगा। उसके बाद सेमिनल फ्लूइड वेजिना वाल को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, जिसके कारण स्पर्म ऊपर की तरफ जाएगा और पीछे आने से क्या करेगा, बचाएगा। उसके आगे सेमिनल फ्लूइड जो होगा स्पर्म को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा और फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार करेगा। तो ये था सेमिनल फ्लूइड। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड में 3 तरह का ग्लैंड पढ़ना है, सेमिनल वेजिकल्स पढ़ना है, प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़ना है और कॉपर्स ग्लैंड पढ़ना है, जिसमें हम लोगों ने पहला पॉइंट पढ़ लिए सेमिनल वेजिकल्स पढ़े। उसके आगे 2 बचा है, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज रहने दीजिए यहीं तक, फिर मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।